नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के नर्सिंग क्लासेज में। आज हम लेके चलेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसमें हम टॉपिक लेंगे वाइटल साइन। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है फंडामेंटल का। फंडामेंटल यही से स्टार्ट होती है और इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होते हैं? वाइटल साइन, वाइटल साइन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कार्डिनल साइन से। वाइटल साइन एज नोन एज कार्डिनल साइन। इसको दूसरे और नाम से भी जाना जाता है, जिसको जानते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा जो अपन ऑब्जर्व करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्जर्व क्या करते हैं हम? वाइटल साइंस करते हैं। तो वाइटल साइन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ वाइटल साइन तो क्या रहेगी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन रहेगी इट इज द असेसमेंट, it is the assessment body physiological function, it is the assessment body physiological function which carry out function which carry out vital organ by vital organ। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन की स्टडी करेंगे। वाइटल साइन से हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बॉडी के। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वाइटल। टाइप्स ऑफ वाइटल, तो टाइप्स ऑफ वाइटल होंगे टीपीआर, बीपी, O2 सैचुरेशन। टीपीआर, बीपी, O2 सैचुरेशन। तो टी हमारा हो गया टेम्परेचर और पी हो गया पल्स, आर हो गया रेस्पिरेशन और बीपी ब्लड प्रेशर। तो अब इनको जान लेते हैं हम सीक्वेंस में। सीक्वेंस क्या रहेगी वाइटल साइंस की? तो रूटीनली जो चेकअप किया जाता है उसमें हम लेते हैं टीपीआर, बीपी, O2 सैचुरेशन। टीपीआर, बीपी, O2 सैचुरेशन ये नॉर्मली चेक करते हैं हम। और इन इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखना। इन इमरजेंसी सिचुएशन में हम देखते हैं सबसे पहले पल्स को चेक करते हैं। पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, ये हो गया हमारा इमरजेंसी सिचुएशन में। और हम जानते हैं न्यूबॉर्न बेबी में क्या रहेगा सीक्वेंस? न्यूबॉर्न बेबी में रहेगा सबसे फर्स्ट वन रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर एंड बीपी। एग्जाम में पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछ लेते हैं न्यूबॉर्न बेबी का या इमरजेंसी सिचुएशन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दे लेना। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर को जानते हैं हम। टेम्परेचर की डेफिनेशन देखते हैं तापमान की। तापमान की हम डेफिनेशन देखते हैं तो इट इज ए डिग्री ऑफ हीट, इट इज ए डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी। किसके द्वारा मेंटेन होती है हीट? बॉडी के द्वारा हीट मेंटेन होती है। नेक्स्ट देखते हैं इट इज रिलेशनशिप बिटवीन द थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। It is relationship between thermogenesis and thermolysis। इनके बारे में जानते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बारे में, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? तो फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल। और डिग्री सेल्सियस में अगर बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर।
अब बात करते हैं हम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बाई, बॉडी का टेम्परेचर किसके द्वारा मेंटेन होता है? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बाय, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बाय किसके द्वारा मेंटेन होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट वन, थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस को जानते हैं हम, थर्मोजेनेसिस क्या होता है? तो थर्मोजेनेसिस की बात करते हैं। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट का प्रोडक्शन होना, हीट का बनना, इसको हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। तो हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को जानते हैं हम। थ्रो ऑक्सीडेशन के द्वारा हीट का प्रोडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसके द्वारा? फूड के द्वारा होता है, जो हम फूड खाते हैं उसके द्वारा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन हम जानते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी हीट प्रोडक्शन होती है? तो 4 किलो कैलोरी हीट प्रोडक्शन होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी होती है। अब हम जान लेते हैं 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी हीट प्रोडक्शन होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट जानते हैं 1 ग्राम फैट में कितनी हीट प्रोडक्शन होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 9 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन होता है। और अदर में देखें तो एक्सरसाइज करते हैं उससे भी हमारा हीट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये 3 ही थे जिनका हीट से प्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट सेकंड हम जानते हैं थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस को जानते हैं। थर्मोलाइसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट या डिक्रीज ऑफ हीट। सबसे ज्यादा हीट लॉस कहां से होती है? मोस्ट ऑफ द लॉस ऑफ हीट वो किसके द्वारा होती है? स्किन के द्वारा। स्किन से सबसे ज्यादा हीट लॉस होती है। इंपॉर्टेंट है बहुत। वो कैसे होती है हम उसका देख लेते हैं। हीट का लॉस होना, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मैसेज जाएगा, किसके पास मैसेज जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा। उसके बाद वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन क्या होगा? ब्लड वेसल्स में डायलेशन होगा। वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, जिससे हीट लॉस होगी, जिससे सबसे ज्यादा हीट लॉस होगी। अब हम जानते हैं हीट लॉस, टाइप ऑफ हीट लॉस। 4 टाइप की होती है हीट लॉस, टाइप्स ऑफ हीट लॉस। तो नंबर 1 हम जान लेते हैं कंडक्शन। कंडक्शन नंबर 1 हो गया कंडक्शन के द्वारा हीट लॉस। फर्स्ट वन, जिसके द्वारा 3% हीट लॉस होती है। बॉडी की 3% हीट लॉस होती है। जो कैसे होती है? हीट लॉस होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में। डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट का अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो 3% हीट लॉस होती है। किसमें होती है? कंडक्शन में होती है। नेक्स्ट वन लेते हैं हम कन्वेंशन। नेक्स्ट वन कन्वेंशन। कन्वेंशन से 15% हीट लॉस होती है। 15% हीट लॉस होती है।
ये कैसे होती है? ड्यू टू एयर कॉन्टैक्ट में 15% हीट लॉस होती है। थर्ड हम लेते हैं रेडिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। रेडिएशन के द्वारा सबसे ज्यादा हीट लॉस होती है, 60% हीट लॉस होती है, 60% हीट लॉस होती है रेडिएशन के द्वारा। जान लेते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। दो ऑब्जेक्ट हो गए लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं है, एक हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट हो गए, तो हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, रेडिएशन छोड़ता है। हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएशन छोड़ता है कोल्ड एप्लीकेशन के पास, जिसके द्वारा 60% हीट लॉस होती है रेडिएशन में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, रेडिएशन के द्वारा कितने परसेंट हीट लॉस होती है? 60%। फोर्थ वन जानते हैं हम वेपोरेशन क्या होता है? स्वेटिंग के द्वारा 22%, वेपोरेशन के द्वारा 22% हीट लॉस होती है। नेक्स्ट वन हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। दो प्रकार के होते हैं टेम्परेचर के टाइप, दो प्रकार से होते हैं। एक तो क्योर टेम्परेचर, सेकेंड वर सरफेस टेम्परेचर। तो क्योर टेम्परेचर को हम जान लेते हैं। क्योर टेम्परेचर क्या होता है? क्योर टेम्परेचर होता है इंटरनल ऑर्गन टेम्परेचर। इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर लिया जाता है, जिसको हम क्योर टेम्परेचर बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखें, क्योर टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल ब्लड हो गया, सेल्स हो गया, टिश्यू हो गया, इनका टेम्परेचर, इनको बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन टेम्परेचर। और सरफेस का हम जाने तो सरफेस टेम्परेचर मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल्स में। इनमें क्योर टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर का डिफरेंस अगर देखें तो क्योर टेम्परेचर ज्यादा रहता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ज्यादा रहता है क्योर टेम्परेचर का। ये डिफरेंस रहता है, इतना डिफरेंस रहता है क्योर टेम्परेचर का और सरफेस टेम्परेचर का। क्योर टेम्परेचर का और सरफेस टेम्परेचर का 1 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस रहता है। क्योर टेम्परेचर की हम साइट्स देख लेते हैं, कहां कहां से क्योर टेम्परेचर की साइट है जो कि हम टेम्परेचर ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्योर टेम्परेचर लिया जाता है। एम्स 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अदर में हम देखते हैं अदर साइट्स क्या क्या होती हैं, जैसे इसोफेगस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गया, ये साइट्स हो गई क्योर टेम्परेचर की। याद रखना सबसे मोस्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन काफी बार पूछा गया है। अब हम अकॉर्डिंग टू साइट्स देख लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर देख लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है। फर्स्ट वन देख लेते हैं जो सरफेस में लिया जाता है। सरफेस टेम्परेचर में एक्जिला, फर्स्ट वन लेते हैं एक्जिला।
एक्जिला का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? एक्जिला का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97.6 फ़ारेनहाइट। सेकंड वन लेते हैं माउथ या ओरल, इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। थर्ड वन लेते हैं रेक्टम, रेक्टम का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 99.6 फ़ारेनहाइट। इनमें आप लोगों को वैसे भी स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा एक्जिला का और रेक्टम का। रेक्टम का 99.6 इंक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाती है, जिससे रेक्टम का टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है, और एक्जिला आउटर सरफेस रह गया तो बॉडी टेम्परेचर लो में रहता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें देखते हैं हम एक्जिला, अगर एक्जिला से टेम्परेचर लिया जाता है, अगर रीडिंग आती है 97.6 तो इसमें +1 करेंगे तो कितना होगा? 98.6। तो ये हो गया नॉर्मल, जिसमें हमको नॉर्मल कहाँ दिखाई दे रहा है? माउथ से। माउथ में कोई भी माइनस प्लस नहीं होगा, माउथ में नॉर्मल 98.6 ही रहेगा। अब हम रेक्टम की बात करते हैं तो रेक्टम में करेंगे -1। जैसे हमारा रेक्टम में टेम्परेचर आ गया 99.6 तो उसमें माइनस करते हैं तो 98.6, तो ये हो गया हमारा रेक्टम का टेम्परेचर 99.6, जो माइनस करते हैं 98.6 आ जाता है। ठीक है, तो हम अगली नेक्स्ट क्लास लेंगे थर्मामीटर की, जिसके बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन बताएंगे। थैंक यू।